चलो तो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें क्या? नेक्स्ट टॉपिक क्या है पता है? कल तक हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया था, इसलिए मैं थर्ड नंबर डाल रहा हूं। ये है स्पेसिफिक मेथड्स। ओके, तो हमने क्रिस क्रॉस वाला मेथड जो किया था मल्टीप्लिकेशन का, वो एक जनरल मेथड है। सारे सारे नंबर जो 2 डिजिट वाले किए थे, उन सारे मल्टीप्लिकेशंस में वो टू डिजिट के लिए यूज होगा। 3 डिजिट के लिए भी है वो एक क्रिस क्रॉस वाला, पर उसकी एक मेथड थोड़ी अलग पड़ती है, तो मैं बताऊंगा बाद में। स्पेसिफिक मेथड्स में हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विथ 99. यस, मल्टीप्लाई विथ 9, 99 एंड 999। ऐसे जब सीरीज ऑफ 9 मिल रही हो, ओके, तो डे टू डे लाइफ में 99 सबसे ज्यादा और 9 यूज होता है। 999 का वैसे ज्यादा यूज नहीं आता, पर फिर भी हमें मेथड तो सीखना है, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आपको आ जाना चाहिए। चलो देखो, तो 9 वाला जो है ये सिंपल है 10 माइनस वंस के साथ। इसमें कोई अलग मेथड या फिर अलग टेक्निक वगैरह कुछ नहीं है। इसका सिंपल है, मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से तो मल्टीप्लाई करो 10 से और वही नंबर माइनस कर दो। सिंपल, वो जो हमने किया था उस टाइम पे, ठीक है, टेबल बनाते समय यहाँ पे कर रहे थे ना 1 से लेके 9 तक, तो वही मेथड है। तो इसके बारे में आई डोंट थिंक कि इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि दिस इज जस्ट 10 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल 78 इंटू 9 करते हो तो 780 माइनस 78 702। समझ में आ रहा है? 780 माइनस 78, तो 780 में से 78 माइनस करोगे तो 702 बचने वाला है। तो हमारा आंसर सिंपल सिंपल मिल गया 702। खत्म। तो इसके बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। चलते हैं 99 पे। अब देखना एक लॉजिक है, सुनना भाई, ध्यान से सुनना सभी लोग। जब भी नंबर, अब नंबर हो सकता है सिंगल डिजिट हो, मतलब मैं ले सकता हूं 4। नंबर हो सकता है डबल डिजिट, मतलब ले सकता हूं 39, या फिर चलो 36 कर लेते हैं इसको, कोई भी रैंडम नंबर है ये, ठीक है। फिर एक हो सकता है ट्रिपल डिजिट, ये हो सकता है 369, ठीक है। अब ये तीनों नंबर अलग अलग क्यों हैं? सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं 99, ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक मेथड है और इसके लिए एक दूसरा मेथड है। मेथड कुछ डिफरेंट नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा वाला सिंपल है 100 माइनस 1। क्यों? क्योंकि हम 99 कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में जब 99 से ये ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर आर मोर देन नंबर ऑफ नाइन्स इन द सीरीज ऑफ 9। समझ रहे? वापस बताता हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर मोर देन नंबर ऑफ नाइन्स इन द सीरीज ऑफ 9, मतलब यहां पर 2 9 है, सो 2 से ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर में, इसलिए हम ये मेथड यूज करेंगे, सिंपल जो हमने इसमें किया था 10 माइनस 1 वाला केस, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर माइनस करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिस करने वाले टेंशन ना लेना, एग्जाम्पल है 369 इंटू 99। तो 369 इंटू 99 अगर करते हैं तो मैं इसमें सिंपल करने वाला हूं 36900 माइनस 369। अब ये जो माइनस 369 है, ये करने का तरीका क्या था? 36900 माइनस 300, मतलब 36600 पे पहुंचे और 36,600 में से 60 गया, 36,600 में से फिर 60 गया, तो 36,540 और 9 निकालो, तो 36,540 में से 9 गया 531। आ रही बात समझ में? नंबर बड़े हैं इसलिए आपको डर लग रहा होगा, तो मत डरना भाई, सिंपल है, आपको सब्ट्रैक्शन का तरीका आना चाहिए। जब तुम ये 99 कर रहे होते हो ना, तब इसमें देखना हमेशा ये लास्ट के 3 डिजिट्स और ये लास्ट के 3 डिजिट्स, इन्हीं में खेल होने वाला है। तो तुम्हें अगर 900 माइनस 369 निकालना आता है तो तुम्हें ये आ जाएगा, और ये हमने पहले किया है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो मेथड यही हुआ। अब सीखते हैं ये वाला मेथड, ठीक है। पहला वाला क्या है? जब नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ नाइन्स। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर लेस देन और इक्वल टू, इधर ग्रेटर है, इधर ग्रेटर है, ये लेस देन और इक्वल टू कितना? क्या? नंबर ऑफ 9 इन सीरीज ऑफ 9। यानी कि एग्जाम्पल के लिए 4 सिंगल डिजिट है, इसमें तो एक ही नंबर है जो कि लेस देन 99 में 2 नंबर्स हैं, तो जो 1 है वो लेस देन 2, ठीक है। 36 लेस देन और इक्वल टू के लिए क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि 36 में 2 डिजिट्स हैं जो कि इक्वल टू 2 इन 99, ठीक है।
तो ये कुछ रूल की तरह रट्टा नहीं मार लेना है। इसका लॉजिक सिंपल ये समझना, मतलब दिमाग में रखने के लिए, कि जब भी तुम 99 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नंबर जो इससे छोटा दिखने में हो, देखो इसके बाहर ना जाए, वो 36 है, 63 है, 65 है, कुछ भी जो इसके दायरे के अंदर बैठ रहा हो, वो सारे मल्टीप्लिकेशंस इस मेथड से होंगे। क्या मेथड है भाई? मेथड सिंपल है, 999 के लिए भी है वो मेथड सिंपल है। देखो मेथड में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 83 इंटू 99 कर रहे हैं हम, लिखना क्या है, 83 से -1, 83 -1 कितना होता है, 82 हो गया भाई, ये हो गया आधा हिस्सा। इसके आधे हिस्से में 99 में से 82 माइनस कर दो, मतलब 9 - 8 1, 9 - 2 7, 99 - 82, सिंपल 9 - 8 9 - 2। इसमें तुम्हें कोई अलग कैरी ऑन नहीं आने वाला, क्योंकि 9 सबसे बड़ा डिजिट है 0 to 9 में, तो 9 - 8 1 होता है और 9 - 2 7 होता है। दिस इज माय आंसर। समझ में आया? समझ में आया क्या? और एक एग्जांपल लेते हैं, 57 इंटू 99, जो भी नंबर है उसका 1 माइनस कर दो, 56 लिखा, और 56 को ये जो लिखा ना 82, मतलब यहां पे 56 आया था, तो 56 को 99 में से माइनस कर दो, 9 - 5 4, 9 - 6 3, खत्म। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है, बहुत बढ़िया। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ले 64 इंटू 99, 64 का 1 माइनस 63, 9 - 6 3, 9 - 3 6, डन। ठीक है, यूनिट डिजिट देख लो भाई, 9 4 जा 36 का 6 आ रहा है, आंसर करेक्ट है। 9 7 जा 63 का 3 आ रहा है, आंसर करेक्ट है। 9 3 जा 27 का 7 आ रहा है, करेक्ट है। यूनिट डिजिट से वेरीफाई हो गया। हमारे मेथड्स इस तरह से चलेंगे। चलो अब ये मेथड जो है, जब 99 में 2 9s थे, तो मैं यहां पे 2 या सिंगल डिजिट कर सकता हूं। चलो सिंगल डिजिट देख लेते हैं। अगर मैं सिंगल डिजिट के साथ ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे 2 डिजिट। अगर मैं यहां पे 0 लगाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो जो 7 था वो मैंने 07 बना लिया। 07 को लिखो यहां पे 1 माइनस करके, 99 में से इसको माइनस कर दो, 9 - 0 9, 9 - 6 3, खत्म। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब मैं लेता हूं सिंगल डिजिट अगेन, 03 इंटू 99, 3 - 2 2, 99 - 2 97, हो गया। इजी लग रहा है क्या? 2 डिजिट का और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 56 नहीं, क्या लूं, थोड़ा सा ऐसे रैंडम नंबर लेते हैं, 67 लेते हैं। बताओ, कोई बताना चाहेगा नंबर कौन सा लें आपके हिसाब से? बताओ भाई। है 89, चलो बहुत बढ़िया। 89 तो 89 करते हैं। देखो 89 इंटू 99 करना है, दोनों नंबर मतलब एक दायरे में मिले। हाँ बताओ। सर वो 03 वाला मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया ना? इसका आंसर बताओ जल्दी, अगर ये आया तो। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 88। हाँ आगे 88 11 बस हो गया। ठीक है, इसका एक्सप्लेन करता हूं, वापस देखना भाई सब लोग। देखो अभी अभी 89 इंटू 99 किया है ना, इसके लिए क्या किया है, 89 - 1 किया था ना। 89 - 1 मतलब यहां पे मैंने लिखा था 88, और 99 - 88 करना है, इसलिए यहां पे 11 आया था। सो मैंने किया क्या है, 2 डिजिट्स -1। तो अगर यहां पर सिंगल डिजिट होता 7 का, जैसे 3 और 7 लिए थे, सिंगल डिजिट है, इंटू करना है 99, तो इसको दायरे में बनाओ। अब 7 की वैल्यू 07 लिखने पर बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी ना। मतलब इसके दायरे में हमें फिट करना है उसको, जो 99 की बाउंड्रीज थी 2 डिजिट वाली, तो उसको भी 2 डिजिट बनाओ विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। तो इसको 2 डिजिट बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसके पीछे 0 लगा दो, तो ये जो 7 था वो 07 बन गया। अब ये हमारे लिए काम करेगा 2 डिजिट की तरह, हमारे लिए काम करेगा 2 डिजिट की तरह। तो यहां पर क्या था, 2 डिजिट -1, तो 07 इज माई 2 डिजिट नंबर, एंड 2 डिजिट -1 मतलब 06। तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, पर इमेजिन आपको अच्छे से हो, इसलिए मैं 07 को 07 कंसिडर कर रहा हूं। और 07 - 1 06 होता है, तुम इसको डायरेक्टली 6 लिख सकते हो। लिख लिया। अब होता क्या है,
तुम 9 माइनस ये नंबर और तुम ये 9 माइनस ये नंबर मतलब डिजिट्स 9 माइनस 0 9 9 माइनस 6 3 ऐसे लिखना है। तो ये जब 93 पर पहुंचते हो कैसे पहुंचते हो 99 माइनस 6 करके, तो 99 माइनस ये 06 करते हो तब 93 पे पहुंचते हो। तो ये विजुअलाइजेशन हो, इमेजिनेशन हो, इसलिए हम इसको 0 बनाते हैं, 2 डिजिट बनाते हैं। 2 डिजिट माइनस 1 लिखा और 99 में से ये दोनों 2 डिजिट्स माइनस कर दिए। समझ में आ रहा है? वापस करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल अब सिंगल डिजिट लेता हूं मैं 06 नहीं सिंगल 6 लेते हैं इंटू 99। देखो अब 6 इंटू 99 था, तो इसको इस मेथड के लिए मैं यहां पे 0 लिख रहा हूं इमेजिन करने के लिए। तो 06 माइनस 1 होता है 05 और 99 में से 05 माइनस करना है तो मुझे मिलेगा 94। तो 6 इंटू 99 होता है 594। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। पक्के से? चलो पेन पेपर ले लो, क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, तुम लोग सिर्फ आंसर लिखना और चाहो तो मेंटली कैलकुलेट मतलब ट्राई करना कैलकुलेशन मेंटली हो। कौन सा कैलकुलेशन? जैसे अगर मैंने लिखा है यहां पे 37 इंटू 99, तो तुम लोग कैलकुलेट कैसे करोगे? तुम दिमाग में कहोगे कि ये 36 है शुरू में, तो 36 के आगे क्या आएगा? तुम शुरू में लिख दोगे 36, फिर इमेजिन करोगे कि 9 में से 3 गया 6 आया, 9 में से 6 गया 3 आया। ओके कर सकते हो? यस सर। यस। तो अभी हम 2 डिजिट में है ना, एक काम करते हैं 3 डिजिट वाला भी ऐसा ही मेथड है, तो 3 डिजिट वाला भी मैं बता देता हूं आपको। आप लोग 2 और 3 दोनों की प्रैक्टिस साथ में करना। अब 3 डिजिट लेते हैं। देखो अगर मैं कहता हूं कि 349 इंटू 999 है, देखो ये मेथड कौन सा है? दायरे के अंदर वाला है। मतलब यहां पर अगर मैं 39 इंटू 999 भी करता हूं तो भी ये दायरे के अंदर है। अगर मैं यहां पे 7 इंटू 999 भी करता हूं तो भी ये दायरे के अंदर है। वही मेथड, कौन सा मेथड? 349 माइनस 1 लिख दो, 348 आया, और 999 माइनस ये नंबर मतलब 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1 इधर। अब यहां पर 39 है, पर इसको इमेजिन कैसे करेंगे? 039 की तरह। तो 039 माइनस 1 कितना होता है? 038, और 038 के आगे कौन? 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1 डन। इसको क्या इमेजिन करेंगे? 007, क्योंकि इसको मुझे 3 डिजिट इमेजिन करना है क्योंकि ये इसके दायरे के अंदर है। तो इस बाउंड्री के अंदर कौन होगा? 007। तो मैं यहां पे लिखूंगा 006, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3 डन। बोलो भाई मजा आया आपको? ऐसे सिंगल लाइन में आंसर आ रहे हैं। आवाज नहीं आया? समझ नहीं आया? थोड़ा सा स्लो बताता हूं मैं, देखो शुरू से बताऊं, शुरू से, ठीक है? हम लोग स्पेसिफिक मेथड में एंट्री कर रहे हैं 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए। 9 के लिए सिंपल 10 माइनस 1 का टेक्निक था। तुम किसी भी नंबर के लिए करो, सिंगल डिजिट है तो तुम 8 इंटू 9 जब करते हो, अब तुम्हें टेबल तो याद है, पर 8 इंटू 9 करते हो तो तुम इमेजिन करना 80 माइनस 8, तो तुम इमेजिन करोगे 80 माइनस 8 एंड दैट विल आंसर विल बी 72। डबल डिजिट में एंट्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 18 इंटू 9 है, ये सिंगल डिजिट 9 है, अब ऊपर वाला नंबर डबल हुआ है। वेरिएशंस देखना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इस वाले केस में 9 जो है ये इस दायरे के बाहर है ना, थोड़ा देखो 9 का दायरा इतना ही है पर नंबर जो है वो बड़ा है ना। इस केस में भी हम 10 माइनस 1 करेंगे, तो सिंपली 9 से तो बड़े ही होंगे ना सारे नंबर्स, तो हम 10 माइनस 1 ही करने वाले। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल था अभी लिया हुआ वो क्या है? 18 इंटू 9, दिस मीन्स 18 इंटू 10 माइनस 18, तो 180 माइनस 18, 180 में से 20 गया 160, पर 2 ज्यादा निकाला है मैंने तो दे दूंगा उसको, तो 162। ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ आगे चलते हैं। अब देखो मैंने यहां पे 2 डिजिट लिया है ना, 3 डिजिट लेता हूं 183 इंटू 9, अगेन सेम 10 माइनस 1 करना है, तो 1830 माइनस सेम नंबर 183। इसमें भी देखो 1830 में से अगर मैं 100 निकालूं तो 1730, अच्छा 100 भी नहीं 200 निकाल लो, 200 निकालोगे तो ये बनेगा 1630, पर यहां पर मैंने एक्स्ट्रा कितना निकाला है? 17 निकाला है, तो 17 उसको दे दो। समझ में आया आपको? इधर से 200 निकाल लिया है पर निकालना 183 था, तो 17 की वैल्यू मैंने ज्यादा निकाली थी, उसको वापस दे दो, तो ये बनेगा 1647। ओके, तो सिंगल डिजिट 9 जब होता है तो हम 10 माइनस 1 का ही ऑपरेशन करेंगे, चाहे ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी भी हो।
सिर्फ 10-1। ओके, इतना समझ में आया आपको? सर हाँ बोलो। अभी जो पढ़ा है वो नहीं समझ आया। हाँ, ये नहीं समझ में आया तुम्हें अभी? हाँ अरे यार, अरे ये हमने सब्ट्रैक्शन के क्लास में किया था ना, टेबल बना, फॉर्मेशन ऑफ टेबल क्या था? फॉर्मेशन ऑफ टेबल में जब मैं इंटू 9 करवाने बोल रहा था तो वहां पे क्या था, वो 10-1 ही तो करवा रहे थे। और 10-1 के लिए हम नंबर्स के साथ, अब जब ये 9 10-1 बनेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ तो 1830 माइनस 183 क्यों किया वो नहीं समझ आया। ओ यहीं पे देख लो ना, 183 इंटू 10 कितना होता है? हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? 183 इंटू 10 माइनस में 183 इंटू 1, 9 की जगह पे रिप्लेस किया है 10-1 को। तो एक बंदा दूसरे घर में, मतलब तुम किसी के घर में जाते हो तो सारे लोगों को तो ग्रीट करोगे विद साइन, तो 183 इंटू 10 भी हुआ, विद साइन माइनस आया, 183 इंटू 1 हुआ। तो मैंने यहां पे क्या ऑपरेशन किया है, 1830 माइनस 183, पर इस ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे किया ये समझ में नहीं आया होगा शायद, है ना? हाँ वो बाद में का ही नहीं समझ आया नंबर की बात कर। हाँ तो ये यहां तक, चलो यहां तक ठीक है क्या तुम्हारे लिए? बताओ, ये ठीक है? हाँ सर। हाँ, अब क्या हो रहा है यहां पे, जब मैं 1830 माइनस 183 कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि 183 जो है वो 200 के नजदीक है, 200 से पास में है। और मुझे पता है कि 1830 में से अगर मैं 200 निकाल लूं, 200 निकालना मेरे लिए आसान है 183 से, है ना? 183 निकालने से 200 निकालना आसान है। पर अगर मैं यहां से 200 माइनस कर दूं तो मैंने कुछ नंबर ज्यादा माइनस किया है, दिख रहा है तुम्हें? 183 से ज्यादा नंबर है, तो अगर मैंने यहां से सीधा सीधा माइनस कर दिया तो मेरा आने वाला आंसर जो है वो थोड़ा कम आएगा। क्यों? हाँ 17 माइनस आएगा, मतलब 17 ज्यादा माइनस कर दिया है मैंने। तो ना चाहते हुए भी अगर मैंने 17 ज्यादा माइनस कर दिया है तो आंसर आने के बाद उसको दे दो वापस। 1830 माइनस 200 होता है 1630, पर मैंने तो 17 ज्यादा निकाल लिया ना, तो दे दो उसको जो उसी का था, तो उसको दे दिया, मतलब 30 प्लस 17 होगा। तो इसमें जब 17 ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 47। अब आया? सब्ट्रैक्शन का तरीका विदाउट वो एक एक डिजिट लिखने से अच्छा, नजदीक वाला नंबर जो भी राउंड फिगर होगा उसको निकालो, जितना माइनस ज्यादा किया है या कम किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 213 होता, अगर यहां पर 213 होता माइनस करने के लिए, तो मैं 200 निकालता, पर हालांकि 13 बाकी है निकालना, तो आने वाले आंसर से मैं 13 और निकालता एक्स्ट्रा, अगर ये चाहिए मुझे। तो समझ में आ रहा है? तो ये सब्ट्रैक्शन का तरीका था, ठीक है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? Yes. यस सर। शर्माना नहीं है भाई, मैं वापस बताऊंगा अगर दिक्कत हो तो, पर बोलना है, ठीक है? तो आगे चलें कि बताऊं और एक बार? आगे चलिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया, मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सिंगल रूल है 10-1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर आपके, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हो उस नंबर का 10, उस नंबर का मतलब सेम नंबर, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर हर क्वेश्चन में सेम है जब तुम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अब चलते हैं 99 पे। अब मल्टीप्लाई बाय 99 है। अब इस केस में क्या है ना, इस केस में दो केसेस, मतलब ये वाले केस में दो अलग अलग टाइप्स उभर के आते हैं आगे। अब वो कौन से टाइप्स हैं? सिंपल ये समझो कि जिस भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसके दायरे में आना चाहिए, ये एक, और जो नंबर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसके दायरे के बाहर है, ये दूसरा। दायरा क्या होता है? जैसे मेरा नंबर है मान लो 8 और मैं कर रहा हूं 99, 99 का दायरा है 2 डिजिट का, मतलब देखो यहां पर ऐसे अगर मैं लाइंस खींच दूं तो ये 99 के दायरे के अंदर आ रहा है नंबर, है ना? दूसरा, अगर मैं यहीं पे 18 करता हूं इंटू 99, तो अब भी देखो ये भी इसका दायरे के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये एक केस में पड़ रहा है जो हम मेथड सीखेंगे अभी। और एक तीसरा नंबर ले रहा हूं मैं 189 इंटू 99। अब देखो 99 तो 2 डिजिट है, पर जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो 3 डिजिट है, इसका मतलब ये इसके दायरे के बाहर जा रहा है। बाहर मतलब क्या है? बड़ा नंबर है ना इससे। तो ये रूल था हमारा, मैंने जो पिछले स्लाइड में लिखा था ये, कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर आर लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब ये वाले
कि नंबर ऑफ नाइन्स इन द सीरीज। तो वो इंग्लिश में अगर आपको नहीं जाना है ना, आप इमेज देखो, यहाँ पे पिक्चर क्या फॉर्म हो रही है, दायरे के अंदर, दायरे के बाहर। तो इस वाले के लिए हम अलग मेथड करेंगे, इस वाले के लिए एक मेथड करेंगे, ठीक है। तो अभी भी जो किया हमने, कौन सा, मतलब वो समझाने से पहले वो वाला मेथड। अब वापस बताता हूं, देखो जब ये दायरे के अंदर है ना, तो सिंपल इसको इसके दायरे के बराबर बना दो। मतलब ये जो 8 था, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई जब मैंने इसके पीछे 0 लगाया। तो मैं किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को, इस केस में सिंगल डिजिट नंबर है तो मैं उसके पीछे 0 लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? यहां पे 2 डिजिट नंबर है तो कोई जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में आ गया। अब क्या करना है, जो भी नंबर है उसका एक कम इधर लिख दो। 8 था, 7 लिख दिया। और 999 जितने भी है ना, उसमें से तुम इसको माइनस कर दो। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2 हो गया। इसमें भी देखो 1 8 माइनस 1 1 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2 हो गया। क्या किया हमने, जो भी नंबर था माइनस 1 करके लिख दिया और 99 में से इसको माइनस कर दिया, जो आया हुआ था आधा हिस्सा, इस आधे हिस्से को 99 में से माइनस कर दिया। अब 99 में से नहीं करना है, 9 से एक डिजिट, 9 से दूसरा डिजिट, सिंपल। समझ में आया? आई बात समझ में? इसको थोड़ा सा होल्ड करना, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। दायरे के अंदर वाली चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत है बताओ भाई। नथिंग, आई मीन किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो वन हैज एनी डाउट? समझ में आया ना? अरे बोलो बोलो भाई। यस सर। पक्के से? हाँ, अभी हम करते हैं 999 के बारे में बात। जब 999 के, अभी वही जो दायरे वाली बात की थी ना, वही। तो अगर मैं यहां पे लेता हूं 7 इंटू 999 दायरे के अंदर, हाँ भाई सही है। 27 इंटू 999, हाँ भाई दायरे के अंदर है, सही है। 272 इंटू 999, देखो ये भी दायरे के अंदर है, हाँ भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे बड़ा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4327 इंटू 999, ये तो दायरे के बाहर जा रहा है, तो हमारे केस में ये नहीं बैठता। हम जो मेथड सीखे हैं ना अभी अभी, नंबर से -1 और 999 जितने भी 9 से उसमें से वो नंबर माइनस करने का तरीका जो था, वो दायरे वाले केस में जहां पे बाउंड्रीज के अंदर आता है। ये तो बाउंड्रीज के बाहर जा रहा है, तो हमारे केस में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम दायरे के इक्वल बनाएंगे उसको। तो ये तो सिंगल डिजिट है, इसके पीछे मैं 2 डिजिट डाल दूंगा तो ये 3 डिजिट बन गया। वैल्यू चेंज ना करते हुए 3 डिजिट बन गया। अब ये 27 तो 2 डिजिट है, पर 3 डिजिट बनाना है विदाउट चेंजिंग वैल्यू, इसके पीछे 0 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 का 27 ही रहा, है ना। अब क्या करेंगे, 7 को लिख दो, 1 माइनस 6 आ गया। 999 में से माइनस कर दो, 993, खत्म आंसर। 27 माइनस 1 26, पर इसके पीछे 0 भी था, तो 999 में से 26 माइनस, मतलब ये गया 9, ये गया 7, ये गया 3। ये तो सिंपल ही है। 272 था, 271 लिख दिया, क्योंकि 1 माइनस लिखना है। और 999 में से इसको माइनस करो, मतलब 7, 2 एंड 8 हो गया आंसर। समझ में आया? यस सर। यस सर। मेथड समझ में आई ना भाई? पक्का? आरजू आया क्या? इसके बारे में बात बाद में करेंगे, जो दायरे के बाहर जाता है। ओके, हविसा आ गया, वेरी नाइस वेरी नाइस, आ गया ना भाई। चलो प्रैक्टिस कर लें। अभी सारे एग्जांपल्स मैं ऐसे ही दूंगा जो दायरे के अंदर आते हैं, है ना। तो ये सब बाद में, ये इधर वाला बाद में। तो चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमने क्या क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई, 99 से मल्टीप्लाई एंड 999 से मल्टीप्लाई। सारे नंबर्स ऐसे देखे जो 999 के लिए सिंगल डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, 99 के लिए सिंगल डिजिट 2 डिजिट, और 9 के लिए, हाँ अब देखो ये मेथड ना 9 के लिए भी एप्लीकेबल है, जब ऊपर सिंगल डिजिट होता है, मतलब 7 6 4 5 कुछ भी। जब ये सिंगल डिजिट है, इसके दायरे के अंदर है ना, तो वो वाला मेथड देखो, 7 के लिए आ गया 6 और 9 में से 6 गया 3। अगर 8 इंटू 9 करते हो, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 7 गया 2। 5 इंटू 9 करते हो, दायरे के अंदर है इसलिए ये फॉलो करता है 4, और ये 5। देखो 5 माइनस 1 4 होता है, 9 माइनस 4 5 होता है। वही अगर मैं 9 इंटू 9 कर दूं, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1। सारे फॉलो हो रहे कि नहीं? समझ में आया ना?
हाँ चलो तो प्रैक्टिस करते हैं। मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप लोग सिर्फ आंसर लिखना और तुरंत लिखते ही चले जाना, क्योंकि देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा अभी तो, है कि नहीं। चलो तो जहां जहां 9 दिखे 10 - 1 यूज कर लेना। ताने मंद ताने मंद सो गया आराम आराम से नहीं करना है भाई, इसे दौड़ाओ दिमाग को फास्ट। डन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई, आयुष, आरजू, अरम आया क्या आज?
ओके, हविसा हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलो कोई बचा है? अजिंक्य, अमृता एंड वंदना। डन ना? शुरू करें? चलो देखो, 13 इंटू 99 देख लिया भाई, हाँ दायरे के अंदर, अब सारे दायरे के अंदर ही है तो हम डायरेक्ट मेथड पे जाएंगे। 13 माइनस 1 12 और 99 माइनस 12 मतलब 9 माइनस 1 8 एंड 9 माइनस 2 7। 37 माइनस 1 36 एंड ये बनेगा 63। ये तो किया था शायद हमने अभी अभी। हाँ, अब ये है ना दायरे के बाहर, दायरे का तो छोड़ दो, पर ये 9 है तो हम करेंगे 10 माइनस 1 तो 490 माइनस 49। तो इमेजिन कैसे करना है, 490 और 49 के नजदीक कौन है, 50। तो 490 माइनस 50 440 आया, पर एक ज्यादा कर लिया है तो एक दे दो उसको, तो 441। हाँ, 47 का हो जाएगा 46 एंड 9 माइनस 5 4 5 9 माइनस 6 होता है 3। नेक्स्ट, हाँ ये क्या है, अब इसको 9 से कंसिडर करोगे कि 999 से करोगे? इजी कौन सा लग रहा है आपको? मुझे तो 999 से कर लग रहा है क्योंकि ये दायरे के अंदर है। तो सिंपल 9 माइनस 1 हो जाएगा 08 एंड ये बनेगा 9 एंड 1, तो 891 इज इट्स आंसर। 39 जा मुझे पता है, पर तुम क्या करोगे, अब ये तो 9 है मतलब 130 माइनस 13, 130 माइनस 13 तो 10 कर दो, 120 बचा, 3 माइनस और तो 120 माइनस 3 117। हाँ, अब ये 370 मतलब हो जाएगा 369, निकाल लो इसमें से 630। देखो यूनिट डिजिट भी 0 आ गया, मेंटेन हो गया भाई, सही है। ये वाला क्या करोगे, इसका 18 है मतलब पीछे 0 लगाओगे, तो 0 लगा दिया है, पर मैं यहां पे लिखूंगा क्या, 17। 999 में से 17 माइनस करना है, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2। डन। हाँ, 3 2 8 6 7 1 6 8 9 3 1 0। 0 भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ये हाँ, इसमें किसको दिक्कत हुई भाई, मुझे लग रहा है हुआ गया इसमें किसी का। 0 तो आने वाला है, तो 99 की टेबल में है मतलब 12 8 7 और लास्ट में 0 जो है वो है। किसी में प्रॉब्लम हुआ इसमें? कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। ये भी 2 जीरोस लगने वाले हैं, 69 का 68 3 एंड 2, ओह सॉरी 3 एंड 1 एंड डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। ये स्टार मार्क वाले देख लेना भाई, ये मैं मुद्दाम दिए, मुद्दाम जानबूझ के। 72 71 2 एंड 8, डबल जीरो तो आने वाला है 1 7 8 एंड 2, करेक्ट है भाई? हाँ सही है। हाँ, अब ये उल्टा लिखा है इसलिए, पर 99 के दायरे में है और ये मल्टीप्लिकेशन तो होता है ऐसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज। 27 का माइनस 1 26, 99 है इसलिए 7 एंड 3। ये भी वैसा ही है, दायरे के अंदर आ रहा है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 27, पर 027 कंसिडर करना तो आएगा 972। बताओ कितने लोगों का इसमें गलत हुआ है, कितने लोगों के कितने गलत हुए भाई, बताना ऑनेस्टली। हाँ, वो मुझे थर्ड नंबर का समझ नहीं आया। थर्ड वाला ठीक है, अरे ठीक है। और फर्स्ट वाला गलत हुआ, क्या बोल रहे हो? अर्जु एंड आयुष, नहीं नहीं नहीं, ये डालना है कौन से नंबर का गलत हुआ आपका, फर्स्ट ही गलत हुआ है क्या? आयुष 11 नंबर हुआ, ठीक है 11 नंबर को देखेंगे। हाँ, ये तो स्टार मार्क किया था मैंने। चलो 11 को देखते हैं, 3 को देखते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, और 3 एंड 6, 3 तो पकड़ लिया मैंने, 6 वाला अच्छा मतलब इंटू 9 वाली चीज तो सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। और 0 क्या होता है भाई गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है मतलब, ठीक है। और कोई है? 3 क्वेश्चन को ले लें सिर्फ डिस्कशन के लिए, बताओ भाई ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंसीडर कर लूं तो चलो। तो इंटू 9 वाली चीज करनी है और ये वाला क्वेश्चन आयुष के लिए। चलो पहले इंटू 9 वाला समझाता हूं मैं। कोई भी नंबर है मेरे पास, मान लो 839 इंटू 9 करना है, इजी लेते हैं 83 इंटू 9 लेते हैं, इससे भी इजी लेते हैं
4 इंटू 9 लेते हैं, 4 नहीं 14 इंटू 9 लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अच्छा अभी सॉल्व करेक्ट, क्या बात है, सुपर्ब। हाँ, तो इंटू 9 करने का क्या टेक्निक था, सिंपल 10 माइनस 1 लिखो। अब 10 माइनस 1 लिखो मतलब दिमाग में लिखना है, पेपर का यूज तो हम करने नहीं वाले, मेंटल मैथ सीखने आए हैं। तो इसको लिखेंगे 10 माइनस 1। अब 10 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर से समझा दो ना, 10 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जब ये बंदा, कौन बंदा है, 14 नाम का बंदा है, 14 नाम का बंदा किसी घर में जा रहा है, उस घर में है 10 और -1, ये दो लोग हैं। तो 14 नाम का बंदा आया, वो 10 के साथ मिला, तो मिला मतलब हो गया 14 इंटू 10। फिर वो अगले आदमी के पास गया, अगला वाला है -1, तो -1 के साथ मिलेगा उसको, तो -1 के साथ मिला है 14, किसको, 1 को। तो बेसिकली इसका कैलकुलेशन क्या बनने वाला है, 14 इंटू 10, इसको अब हटा देता हूं, 14 इंटू 10 होता है 140, -14, ये अपने दिमाग में आना चाहिए। अब ये अगर आ जाता है तो हम यहां पे विजुअलाइज करेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो दिक्कत अगर सब्ट्रैक्शन में हुई तो प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन में है, ये मेथड अगर नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं अभी सब्ट्रैक्शन, यहां तक समझ में आया क्या, किसका था ये, आर्या एंड अजिंक्य, ये यहां तक आया क्या तुम्हें, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो अब यहां से आगे करने वाले हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जब ये 14 नंबर है ना, 14 नंबर किसके पास है, 10 के पास है, 20 10 इनमें से 10 के पास है, तो तुम पहले 10 माइनस कर लो, 140 माइनस 10 कितना होता है 130, पर 14 करना था, 10 ही किया है, तो 4 और माइनस करना है, 130 में से 4 और माइनस करना है, तो हमारा क्या आंसर बनेगा 126। क्यों, 140 माइनस 10 130 माइनस 4 126। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है यहां पे। वैसे सब्ट्रैक्शन यहां कैसे करोगे, देखो अगेन दिस इज इंटू 10 माइनस 1, तो सिंपल नंबर क्या है, 83 के आगे लगा दो 0, 83 के आगे लगा दो 0, माइनस करना है 83। अब इस 83 को माइनस करोगे, क्या करना है, 100 के नजदीक दिख रहा है मुझे, तो 830 माइनस 100 कर दिया, 730 पे पहुंचे, पर करना कितना था 83, ज्यादा कितना किया 17, ये पोजीशनिंग से आ जाएगा तुम्हें, 83 के बाद 7 और ये 10, मतलब ये 7 पे पहुंचते हो तुम 90 पे, और इन 10 पर पहुंचते हो तुम 100 पे, पर 100 कर दिया है, इसका मतलब तुमने ये 7 और 10 17 एक्स्ट्रा कर दिया है माइनस, तो जो एक्स्ट्रा कर दिया है वो उसको दे भी देना वापस, तो 830 माइनस 100 होता है 730, पर हालांकि ज्यादा किया है 17, तो उसको 17 दे दो, मतलब ये होता है 747। ऐसे पहुंचे हम 747 पे, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे बना, इसका आंसर कैसे बना, 83 के आगे लगा दिया 0 माइनस सेम नंबर, बस, तो 747। अब इसका देखो सेम 10 है मतलब 0 लगेगा, 8390 माइनस कितना करना है, सेम नंबर 839। अब इसको कैसे इमेजिन करोगे भाई, अब ऐसे नंबर्स में जब तुम्हें पोजीशनिंग अगर डिफिकल्ट हो रही हो, जैसे मुझे तो आता है वो, पर अब जब पोजीशनिंग अगर तुम्हें डिफिकल्ट हो रही हो कि 1000 से कितना दूर है, तो सिंपल इसमें से 800 निकालो, 90 में से 30 निकालो और बचे में से 9। अब देखो इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, देखो 8300 में से अगर मैं 8 निकालूं, मतलब मैं 8300 में से 800 निकाल रहा हूं, 8300 में से 800 कितना आएगा, ये आएगा 8 और 5 मतलब 7500। अब ये भी पोजीशनिंग से आ रहा है, 83 माइनस 10 प्लस 2, छोड़ो ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज में प्रैक्टिस के बाद आएगा। 7500 तक पहुंचे, फिर 90 में से 40 निकला, 50 बचा, पर एक ज्यादा निकला है तो 51, यानी कि 7551। ये वाला एग्जांपल अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। पर 9 के लिए टेक्निक क्या थी, 0 लगा दो माइनस सेम नंबर, 0 लगा दो माइनस सेम नंबर, तो 0 लगाया माइनस सेम नंबर किया तो इंटू 10 होता है वो, इंटू 9 होता है वो, ठीक है। नहीं आया कुछ किसी को, किसी को मतलब आर्या एंड अजिंक्य बताओ भाई, समझ आ गया सर। आ गया पक्के से। हाँ, और आयुष का वो एग्जाम्पल क्या था, वो भूल गया मैं, 11। हाँ 13 इंटू 990। देखो 13 इंटू 990 मैंने लिखा है जानबूझ के, क्यों, क्योंकि इसको इमेजिन करो, ये है 99 इंटू 10, दिख रहा है, और ऊपर वाला जो नंबर है क्या वो इसके दायरे के अंदर आया, इसका मतलब मैं जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाला है उसके साथ 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें,
99 के साथ 13 का मल्टीप्लीकेशन है, क्या बताया था, 12 और 99 माइनस 12, मतलब 9 माइनस 1 हो गया 7, ओ सॉरी 8, और 9 माइनस 2 हो गया 7, और इसके साथ 10 तो बचा था ना मल्टीप्लाई करने का, तो कर दो, हो गया आंसर। आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखो वापस, जब ऐसा एग्जाम्पल है 19 इंटू 990, अब ऐसे एग्जाम्पल में देखो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन इस जीरो के साथ है ही नहीं ना, क्योंकि दिस इज 10, तो ये 10 तो तुम लास्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब लास्ट में जीरो ही तो लगाना है। तो इसको अभी अगर मैंने हटा दिया तो क्या मुझे ये 19 इंटू 99 दिख रहा है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें हमें 10 देना बाकी है, क्योंकि इस जीरो को हमने अभी के लिए ऐसे ढक दिया है आंखों के सामने, है कि नहीं। तो 19 इंटू 99 ये दिखना चाहिए पहले, और फिर ये जीरो तो लगाना ही है बाद में। तो ये तो हमें पता है कैसे करते हैं, 18 और 8 1, 19 इंटू 99 कैसे लिखते हैं, 19 माइनस 1 और 99 माइनस 18, तो हो गया, इसका एक माइनस कर दिया 18 आ गया, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1, और इसके बाद जीरो लगाना है, मतलब इसका आंसर बन गया 18810, इसका 19 इंटू 990 का। तो ये जो 990 है इसको देख के डरना नहीं है, इसको ऐसे देखो 99 इंटू 10, ये नंबर को, हमें नंबर को तोड़ना ही तो आना है। बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, थकान, सर दर्द, कमर दर्द, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ओके। चलो बहुत बढ़िया, सीख लिए। कितना टाइम है, 10 मिनट से। अब वो डिफिकल्ट वाला मेथड देखते हैं। डिफिकल्ट वाला मतलब वो जो बचा था ना दायरे के बाहर वाला, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ सिर्फ सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते उसमें। वो था जब मेरे पास 9 है और उसके लिए दायरे के बाहर वाली चीज है, सिंपल 10 माइनस 1 करेंगे, ठीक है भाई, कट गया। 99 है, ये क्या है, 100 माइनस 1, वही 999 है, ये क्या है, 1000 माइनस 1। दिस मीन्स जब भी तुम्हें इसके दायरे के बाहर वाला नंबर मिलता है, मतलब इसके साथ कौन, 132, 1325, 16250, ऐसे कुछ भी नंबर्स मिलते हैं जो इससे बड़े हैं, मतलब 2 डिजिट्स है ना, तो इधर 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, ऐसे बड़े नंबर मिलते हैं, तो सिंपली तुम्हें इसके आगे 2 जीरो लगाओ और वो सेम नंबर माइनस करो, इसके आगे 2 जीरो लगाओ, सेम नंबर माइनस करो, इसके आगे 2 जीरोस लगाओ, सेम नंबर माइनस करो, 16250। क्यों करना है, क्योंकि देखो ये 99 है, इसका मतलब होता है 2 जीरोस माइनस 1, तो 2 जीरो माइनस 1, 2 जीरो माइनस 1। आई बात समझ में। इसका भी वही है, 3 जीरो लगाने हैं, अगर ये इससे बड़ा हो तो, बड़ा मतलब कौन बनेगा, यहां से शुरू होगा, 1325, 16250, 6 हो, 12, कुछ भी। अब ये नंबर इससे बड़ा दिख रहा है ना, तो हम इसके आगे 3 जीरो लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे, सेम इसके आगे। ओ, पर ये जो मेथड है ना, ये आपकी लाइफ में कभी ऐसे यूज में नहीं आने वाला। 3 जीरो लगा दिए और सेम नंबर माइनस कर दिए, ऐसे। तो ये वाले मेथड ज्यादा मतलब एप्लीकेशन में नहीं आते, जो ऐसे बड़े वाले हैं वो एप्लीकेशन में नहीं आता वो, क्योंकि छोटे नंबर आएंगे, क्योंकि 99 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा आपको 13, 14, 19, 80 हो कुछ भी, पर वो 2 डिजिट में रहेगा। तो आपका वो जो मेथड था अभी जो हमने किया प्रैक्टिस, वो ज्यादा एप्लीकेशन में आने वाला है। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेना प्रैक्टिस, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो फिर बंद करूं। यस सर, थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।